हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो सुनो इधर, इन जनरल तो हम लोग टाइम पीरियड लिखते हैं 2 पाई रूट ऑफ L/G, लेकिन वहां पे जो लेंथ L होती है वो रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। क्लियर? तो अगर हम लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको बेसिक डेरिवेशन सिंपल पेंडुलम का आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो देखिए जरा यहाँ पे, ये मान लेते हैं हम लोगों ने कि यहां पे हम लोग अर्थ बनाते हैं। ये क्लियर? ये हम लोगों ने अर्थ बना दिया जिसका रेडियस आर है, और पेंडुलम है जिसको हम लोगों ने यहां कहीं पे सस्पेंड करके रखा हुआ है इस जगह पे। क्लियर? अब वो कैसे सस्पेंड किया है वो सब भूल जाइए। कोई हवाई जहाज हमने उड़ा दिया आर रेडियस पे और वहां से हमने सस्पेंड कर दिया। क्लियर? अब अगर हम लोग इसको यहां कहीं पे लेकर के जाते हैं इस जगह पे, तो अब अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट होगा, mg। कितना एक्ट होगा? mg। बाद में हम लोग इसको देखेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो अगर ये वाले एंगल को हम लोगों ने थीटा डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को हम थीटा एंगल डिस्प्लेस करते हैं, तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो क्या आपको इमेजिन हो रहा है ये एंगल भी थीटा होगा? क्यों? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो बीच वाली साइड आपके पास हॉरिजॉन्टल दिख रही है वो कॉमन है। तो अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा हो गया तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगाएं तो क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हम 2 थीटा लिख दें, तो साथ mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे mg cos ऑफ 2 थीटा, और mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर mg साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर है क्या? अब अगर यहां से टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क हम लोगों को ये वाला कंपोनेंट देगा, mg साइन ऑफ 2 थीटा इंटू आर। सो इसको हम लोग लिख सकते थे mg r साइन ऑफ 2 थीटा। वापस से एंगल्स अगर छोटे होते हैं तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल्स टू mg r इंटू 2 थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 mg r इंटू थीटा। देखिए बेटा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, मतलब एंगुलर एसएचएम की कंडीशन आ गई। अब यहां से हम लोगों को फाइंड करना है एंगुलर एक्सीलरेशन, फिर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते थे आई इंटू अल्फा 2 mg r इंटू थीटा। अच्छा, आई की जगह हो जाएगा ml², पॉइंट पार्टिकल है, जहां पे जो लेंथ l है क्या वो रेडियस के बराबर दी गई थी, तो इट इज mr² इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस mg r इंटू थीटा। तो देखो m से m कैंसिल कर दिया, एक r से r कैंसिल हो गया, सो अल्फा इज इक्वल्स टू हमको मिलता है 2g/r इंटू थीटा। इसको कंपेयर करें ओमेगा स्क्वायर थीटा से, जहां पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है 2g/r, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g/r, और टाइम पीरियड हम लोग लिखते थे t इज 2 पाई/ओमेगा। तो नाउ इट बिकम्स 2 पाई/ओमेगा, तो ये r ऊपर चला जाएगा और आंसर हम लोगों को मिलेगा r/2g। क्लियर? तो जरा चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है ये इसमें, 2 पाई रूट ऑफ r/2g। तो 2 पाई रूट ऑफ r/2g, तो बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गलत कर जाओ सारा सॉल्व किया उसके बाद भी। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।